हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम HPJ सिविल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पोस्ट कोड है 741। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम जीके से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरी अदर वीडियोज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश इस आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस जितने भी दिए हैं वो सारे ही गलत हैं। तो जो हमारे पास टोटल नेशनल पार्क्स हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 5। तो आइए देखते हैं हमारा पहला कौन सा है। हिमालयन नेशनल पार्क। हिमालयन नेशनल पार्क देखिए बहुत बार पूछा जाता है और ये कहाँ पर पड़ता है, ये हमारा पड़ता है कुल्लू में। नेक्स्ट है हमारा खीर गंगा। खीर गंगा एंड जो हमारा दूसरा है इंदर किला। इंदर किला ये भी हमारा कुल्लू में ही पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा पिन वैली। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जो हमारा पिन वैली है ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा ये है लाहौल स्पीति में। और द लास्ट वन इज सिंबलवाड़ा। सिंबलवाड़ा ये हमारा पड़ता है सिरमौर में। तो आपको जनरली सिर्फ 2 ही याद रखने हैं। टोटल आपको ये याद रखने की 5 है। आप एक रख सकते हैं पिन वैली लाहौल स्पीति, और जो आपका सिंबलवाड़ा है एस से आप याद रख सकते हैं सिरमौर। ये तो बहुत ईजी है। तो आपको एक पिन वैली याद रखना है। बाकी तो आपको पता ही है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, खीर गंगा हो गया या इंद्र किला, ये हमारे सिर्फ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। तो ये इजीली आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेसिपिएंट ऑफ परशुराम अवार्ड्स। आपको बताना है इनमें से कौन से परशुराम पुरस्कार के विजेता हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कुमारी कमलेश, उमा कुमारी, राजीव नायर है या ऑल ऑफ दीज। तो बात करते हैं पहले, सबसे पहले जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो बात करते हैं हमारा परशुराम अवार्ड। देखिए परशुराम अवार्ड मिलता है हमारे हिमाचल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और ये कब स्टार्ट हुए थे, ये 1987 में। देखिए ये दोनों क्वेश्चंस पहले पूछे जा सकते हैं कि परशुराम अवार्ड किसके लिए दिया जाता है। ये स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। और जो कब कब से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ये हमारी 1987 से। ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो जी अभी 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो बात करते हैं हमारे उमा कुमारी की। ये हमारे स्कीइंग से संबंध रखते हैं, SKEING। और जो हमारे राजीव नैयर है, ये हमारे क्रिकेट से संबंध रखते हैं। और एक याद रखिएगा, एक और भी है भगत सिंह। भगत सिंह उनका हमारा बॉक्सिंग से है, वो ये आप याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, तेंजिन ग्यात्सो इज द। आपको बताना जो तेंजिन ग्यात्सो है वो कौन, जो अपने बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं उनके कौन से गुरु हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14th दलाई लामा। आपको बताना है लिपा मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारी लिपा मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, किन्नौर। 8 का बी, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ऊना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस
जगह पर मनाया जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंबा। छनक इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना जो छनक एक लोक नृत्य है वो कौन से जिले से संबंध रखता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति। इन विच ईयर वॉज द ब्रॉड गेज दिल्ली नंगल रेल लाइन एक्सटेंडेड टू ऊना। आपको बताना है दिल्ली नंगल बड़ी लाइन रेल मार्ग को किस वर्ष ऊना तक बढ़ाया गया था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1991। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आपके रेलवे से पूछे जा सकते हैं हिमाचल के स्पेशली, वो मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आप क्लर्क का पार्ट 4 देख सकते हैं। On which item was more than 50% of first 5-year plan expenditure incurred in हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा कौन से विभाग पर खर्च किया गया था या कौन से क्षेत्र में खर्च किया गया था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोड कंस्ट्रक्शंस पर। Which of the following was not the लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल नहीं थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, NC मेहता। बाकी तो सभी उपराज्यपाल थे। विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। ये जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंडी। मियाँ चूंचू एंड बस्ती राम पहाड़ी वर द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है मियाँ चूंचू एंड बस्ती राम पहाड़ी निम्न में से किसके प्रमुख नेता थे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पझौता एजिटेशन। अब बात करते हैं पझौता एजिटेशन का। ये कब हुआ था, कब से कब चला था। ये आपका चला था 1942 से 1943 तक। और अगर आप बात करते हैं कुनिहार स्ट्रगल की, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा हुआ था 1921 में, 1921 में। और इसके आप कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स की नाम याद रख सकते हैं, तो जिनमें थे हमारे बाबू काशीराम, और एक थे हमारे सत्यानंद स्टोक्स। ये नाम आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक दिया है धामी फायरिंग ट्रेजिडी। देखिए ये कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 16 जुलाई 1939, 16 जुलाई 1939 को। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है जो हमारा सुकेती जीवाश्म पार्क है हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह के पास है। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाहन। तो सुकेती फॉसिल पार्क हमारा कहाँ पड़ता है, ये हमारा सिरमौर में पड़ता है। पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अब थोड़ा आपकी जगह का भी पूछ दिया गया है। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंतभ्योग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कुंतभ्योग झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंडी। देखिए झील से सारे क्वेश्चंस मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज। आपको बताना है चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अस्किनी। अगर आप बात करें रावी का है हमारा इरावती, और हम यमुना को ही कालिंदी भी बोलते हैं। यमुना को हम कालिंदी भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपोर्ट टाइटल्ड
Child Labor Global Estimate 2020 Trends and the Road Forward has been recently been released by ILO in association with which organization? आपको बताना है एक रिपोर्ट है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020, ये हमारे ILO ने रिलीज की है और इसके साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी मतलब साझेदारी करती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिसेफ। आइए ILO के बारे में बात करते हैं। ILO हमारा क्या है? ILO हमारा इंटरनेशनल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हमारा हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है हमारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था ILO का, ये कब हुआ था? 1999, 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। बात करते हैं हमारा यूनिसेफ के बारे में। देखिए यूनिसेफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या हमारे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हो। तो यूनिसेफ का जो हमारा एब्रीविएशन फुल फॉर्म है वो कितना है, क्या है? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और इसका जो हमारा हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क USA, अमेरिका में है। और इसका जो हमारा फॉर्मेशन हुआ था, कब बना था ये? 11 दिसंबर 1946। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी पूछे गए हैं, तो आप यूनिसेफ से क्या याद रख सकते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हमारा न्यूयॉर्क USA। और ये कब फॉर्म हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। WHO, देखिए WHO जब से कोविड चला है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सभी को ही पता है। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर हमारा जेनेवा में। और इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, कब बनी थी? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसका फॉर्मेशन डे है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक हमारा कब बना था? ये हमारा बना था 1966 को। और इसका जो हमारा हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन, वाशिंगटन DC USA। तो ये चीज़ें आप इससे याद रख सकते हैं। और बात करते हैं हमारे IMF की। ये क्या है हमारा? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मॉनेटरी, मॉनेटरी फंड। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है हमारा? इसका भी हमारा हेड क्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC। अब जैसा मैंने बताया आपको पहले भी USA में। और अगर आप बात करें कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945। तो ये जो चीज़ें हैं आप याद रख सकते हैं। देखिए हर बार रेनाउंड जितनी भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कभी हेड क्वार्टर्स पूछे जाते हैं, उनके फॉर्मेशन डेज पूछे जाते हैं, उनकी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ CDN विद रेफरेंस टू रिसेंट ग्लोबल इंटरनेट आउटेज? आपको बताना है CDN की जो हमारी फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर INC विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग टू द ओनर ऑफ विच सोशल मीडिया मेजर? आपको बताना है स्क्वायर INC ये हमारे कौन से प्रमुख सोशल मीडिया के मालिक से संबंधित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्विटर। और जो ट्विटर के मालिक कौन है? जैक डॉर्सी। ये याद रखिएगा बिकॉज ट्विटर हमारा इंडिया में बहुत ही हलचल करता है। कभी किसी का अकाउंट बैन कर देता है, कभी सस्पेंड कर देता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए व्हाट्सएप भी अब फेसबुक का ही इन्होंने इसका निजीकरण कर लिया था, ठीक है। और फेसबुक के जो ओनर है वो हमारे कौन है?
मार्क जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग। और अगर आप बात करें हमारे अमेज़न की, तो अमेज़न में जो हमारे हैं फाउंडर वो कौन है? जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK, हाउ इज कैंडल इज रिटन दैट कोड। तो जिसका राइट आंसर है आप ये सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इसका जो आप आंसर देख सकते हैं, इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्शन नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टर। तो देखते हैं, हमारा फिर से जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। द प्रोटीन ऑफ राइस ग्रेन इज ऑफ गुड क्वालिटी बीइंग रिच इन। आपको बताना है धान के दाने का प्रोटीन उत्तम कोटि का है, इसमें प्रचुर मात्रा में है। इसमें क्या होता है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, थायमीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑनकोजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपको बताना ऑनकोजिन किसके लिए जिम्मेदार है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैंसर। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। आपको बताना चमड़े का मुख्य संघटक क्या है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलेजन। A person standing in front of a mirror finds that his image is larger than himself. This implies that the mirror is। आपको बताना है दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति ने यह जाना कि उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसकी परछाई है, उससे भी बड़ी है। इससे क्या पता चलता है कि वह दर्पण कौन सा है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टूल्स एंड द वेपन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस वर मोस्टली मेड ऑफ। आपको बताना है जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के औजार थे वो मुख्यतः किसके बने होते थे। तो देखिए, जब हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, पहले तो उसे हम, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसे हम ब्रॉन्ज एज कहते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें तांबे के बारे में पता था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपका राउंड हो जाता है कि स्टोन तो आप रहने दीजिए, ठीक है। कॉपर एंड आयरन, यहाँ पर आयरन आपको पता ही नहीं था अर्ली स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, स्टोन एंड कॉपर भी। तो जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। विच इज़ नॉन एज द जैन टेम्पल सिटी। आपको बताना है कौन सा जैन मंदिर का शहर से जाना जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, गिरनार। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द जाट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल फोर्स। आपको बताना जब हमारे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उस समय जाटों को एक राज की शक्ति में किसने संगठित किया था। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बदन सिंह। द पेशवा बिकेम द ऑफिशियल हेड ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ईयर। आपको बताना है जो हमारे पेशवास थे वो किस वर्ष मराठा प्रशासन के आधिकारिक प्रधान बने। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1748, 1748। हु इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो हमारा कब स्टार्ट हुआ था, 1942 में। आपको बताना है जबकि हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, अरुणा आसिफ अली। इन्हें हम हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और इन्हें एक और उपाधि भी दी है, ग्रैंड, ये भी आप याद रख सकते हैं, ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए
किन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता था? आप याद रख सकते हैं, उनका नाम है अरुणा आसिफ अली। और जो हमारे सरोजिनी नायडू थे, इन्हें हम कोकिला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज फॉर्मुलेटेड बाय। आपको बताना है जो हमारी सहायक संधि नीति थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेल्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द। जो हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से लिया जाता है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, द फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन। आपको बताना है संविधान में संशोधन हेतु एक विधेयक को आप इनमें से किस हाउस में या सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हमारा जो राज्यसभा होती है हम उसे अपर हाउस भी कहते हैं, और जो हमारा लोकसभा होती है इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। अब राज्यसभा को आप कैसे याद रख सकते हैं? अपर हाउस, जो राजा थे वो हमेशा ही ऊपर बैठते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये राजा हमारे जो है वो अपर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस है, और जो लोग थे, जो राजा की प्रजा होती थी वो राजा से नीचे ही बैठती थी, इसलिए आप इसे लोकसभा को याद रख सकते हैं कि वो हमारा लोअर हाउस से भी जाना जाता है। द पंचायती राज सिस्टम वाज अडॉप्टेड टू। आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले व्यवस्था को क्यों अपनाया गया था? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, अगर हमारे पास पंचायती राज सिस्टम नहीं होता तो जो हमारे सबसे लोअर्स लेवल पर जो हमारी जो योजनाएं थी, या उनको कंट्रोल करना या उनको लागू करना या उनको बताना इजी नहीं होता, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं पहुँचता, ठीक है। तो इसलिए ही आपकी पंचायती राज सिस्टम लागू किया था। और सबसे पहले जो हमारा पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था वो हमारा राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग। आपको बताना है कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन की विशेषता नहीं है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लानिंग ऑफ इम्पेरेटिव नेचर। लेबर वेलफेयर डज नॉट इंक्लूड। श्रम कल्याण में क्या चीज़ें सम्मिलित नहीं हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्विक प्रमोशन इन जॉब। देखिए, आपको एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, आपको हाउस भी मिलते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी होती हैं, आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी मिलती है, लेकिन क्विक प्रमोशंस नहीं होती हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है, उसी के तरीके से ही आपकी प्रमोशंस होती है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन टाइप ऑफ वेदरिंग इन अ रीजन ऑफ लाइमस्टोन टोपोग्राफी इज। आपको बताना है चूनाक्षम स्थलाकृति वाले क्षेत्र में अपक्षय का मुख्य प्रकार क्या है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, केमिकल वेदरिंग। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अकर इन। आपको बताना है प्राणी तथा वनस्पति जातियों में महत्तम विभिन्नता पाई जाती है किस एरिया में? आपका जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ। आपको बताना है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया न्यूज़ में ही रहता है बिकॉज ऑफ हिज लीडर किम जोंग। बात करते हैं हमारी ताइवान की। तो जो हमारी ताइवान की कैपिटल है वह हमारी ताइपे सिटी, TAIPI, ताइपे सिटी। और आप बात करते हैं हमारे साउथ कोरिया की, तो इसकी है हमारी सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज ऑफ। आपको बताना है
दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय भी राजस्थान क्यों शुष्क रहता है? इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच इज द इम्पोर्टेंट रेड सॉइल एरिया इन इंडिया? आपको बताना है कौन सा भारत में महत्वपूर्ण लाल मिट्टी क्षेत्र है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सदर्न पेनिसुला। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनियम ऑफ असर्ट इज, आपको बताना है असर्ट का एंटोनियम क्या है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्वेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पर्सन हु क्लेम्स टू हैव अ ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर व्हाट इज ब्यूटीफुल इज इन नेचर आर्ट एक्सेट्रा इज नॉन एज, आपको बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस्थेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही he is the habit of he is in the habit of dash his head whenever anything goes wrong। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूजिंग। ये वाला लूजिंग नहीं आता, इसका मतलब होता है ढीला, इसका मतलब खो देना। तो जब जब भी ही इज इन द हैबिट ऑफ लूजिंग हिज हेड वेन एवर एनीथिंग गोज रॉन्ग, मतलब वो अपना आपा खो देता है जब उसकी कुछ भी गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मीनिंग ऑफ ईडियम टू हॉल ओवर द कोल्स इज, आपको बताना है इस ईडियम का मतलब। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू पुट टू टास्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुदय का आपको संधि विच्छेद बताना है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, भानु जमा उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मांध में समास है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष। डोरी में प्रत्यय है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ई। बाघ का पर्यायवाची है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चित्रकार। तो ये था हमारा जीके पोर्शन का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम सारे ही टेक्निकल क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके सॉल्यूशन देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।